खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और घरों में बैठकर सुन रही दीनी माँ बहनें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम तो ये है कि उसने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया। दुनिया में रोजाना लाखों के एतबार से बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन माँ बाप यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी बन जाता है, वो नसरानी है तो ये नसरानी बन जाता है, वो गैर मुस्लिम है तो ये गैर मुस्लिम बन जाता है। कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा। हर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है दीन फितरत पर, और दीन फितरत से मुराद दीन इस्लाम है। फितरत अल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। लेकिन फिर माँ बाप की सोहबत, उनकी तालीम और तरबियत का असर पड़ता है बच्चे पर। सबसे ज्यादा अगर बच्चा इंप्रेस होता है तो अपने माँ बाप से। माँ की गोद में पलता है, बाप के लुक़मों से जवान होता है। रात दिन वो सामने होते हैं तो बच्चा उन्हीं की तमाम चीजों को लेता।
हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उससे औलाद मिले, लेकिन औलाद कैसी होनी चाहिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह जो भी औलाद तू अता फरमाए, सालेह फरमा बरदार अता फरमाना, तेरी भी फरमा बरदार, मेरी भी फरमा बरदार। एक बात ये समझनी चाहिए कि अगर माँ बाप नेक हैं तो उम्मीद है कि बच्चा या बच्ची जो आएंगे वो भी नेक होंगे। जो रीत माँ बाप में बच्चे देखेंगे वही उनमें आएगी। इसलिए खाली बच्चे का घर में पैदा हो जाना ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि उस बच्चे की सही तरबियत हो जाए, उसको तालीम दी जाए, और तालीम से भी ज्यादा तरबियत। तरबियत अच्छी होगी तो औलाद नेक बनेगी। तरबियत अगर गलत रही तो तालीम का भी असर गलत पड़ता है। हमारे बच्चे या बच्चियां 24 घंटों में से 8 या 10 घंटे स्कूलों में लगाते हैं। जाहिरी बात है कि अगर इस्लामी स्कूल है तो बात अलग है, लेकिन अगर इस्लामी स्कूल नहीं है तो बच्चा जो है वो गैर मुस्लिमाना माहौल में रहता है। माहौल का बड़ा असर पड़ता है। रोजाना 8 घंटे तक दिमाग पर एक ही चीज अगर लगती रहेगी तो ये बच्चा वो असर ज्यादा लेगा या 1 घंटे का मकतब पड़ेगा उसका असर ज्यादा। इस वक्त जो तालीम का निजाम है उसमें गीता के पाठ उसको पढ़ाए जाएंगे, और देवमालाई तालीम दी जाएगी। कौन सा स्कूल है मुझे बताइए जो आपके बच्चे को अल्लाह से करीब कर सकता है? जबकि मुसलमान का पहला काम यह है कि औलाद को पक्की मुसलमान बनाए। और इसकी बुनियाद कब से डालोगे? 15 साल तक तो सोचा नहीं, भेजते रहे गैर मुस्लिम माहौल में 16वें साल में जाके जबकि उसका मिजाज पूरा जो है बदल चुका है। नरम शाख जो होती है वो लचकदार होती है।
बेल को जिधर आप मोड़ेंगे वो मुड़ती चली जाएगी, लेकिन अगर वो पेड़ बन गया, आप मोड़ना चाहे नहीं मुड़ सकते। अगर पहले दिन से बच्चा या बच्ची को अल्लाह के नाम से, रसूल के नाम से, कलमों से, दुआओं से, नमाज से बच्चे को वाबस्ता नहीं किया, बड़ा होकर हो सकता है कि वो नमाजी। बर्तानिया में जब मुसलमान पहुंचे तो इब्तिदान आलम यह था कि जो उलमा यहां से गए थे वो भी शूट और पैंट पहनते थे, दाढ़ी भी उन्होंने कटवा दी। फरमाया यहां निजामी लोग हंसते। फिर कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे पहुंचे जिनके दिलों में दीन का दर्द मौजज़न था। उन्होंने कहा अंग्रेज लड़कियां टांगे नंगी रखकर निकलती हैं तो आप शौक से उसे देख रहे हैं, और मुसलमान लुंगी पहने तो शर्मा रहा, जबकि ये सुन्नत है। वो बाल कटवा के निकलती है तो फैशन है, और तुम दाढ़ी रखो तो ये ऑर्थोडॉक्स है। तो ऐसे चंद दीन के दाई अल्लाह ने भेजे वहां। फिर लोगों ने नमाजें शुरू की, फिर चर्च वहां के खरीदना शुरू किया और चर्चों में मस्जिद बनाई। इस वक्त जो है बर्तानिया में 1,500 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ये कैसे हुआ? मेहनत करना पड़ती। बच्चे पैदा कर दिए, निकाल के छोड़ दिए, इससे काम थोड़ा चला। अरे भाई इनकी तरबियत करो, ये नंगा दौड़ रहा है मोहल्ले के अंदर पोलन बाजार में, तो आप इसको कुर्ता नहीं पहनाते, पैजामा नहीं पहनाते। इसकी तरबियत करो, इसको अच्छा लिबास पहनाओ, इसको सलाम सिखाओ, इसको जवाब सिखाओ। छोटे छोटे बच्चों ने जब उन्हें सधाया जाता है, जब उनकी तरबियत की जाती है, तो जो बच्चा अभी स्कूल में नहीं गया वो बेहतरीन कुरान पढ़ता है। एक मर्तबा हमारा बच्चा या बच्ची कॉलेज नहीं जाएंगे, डिग्री हासिल नहीं करेंगे, बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो हमको चलेगा, लेकिन वो पक्का मुसलमान होना चाहिए। दुनिया का कोई लायक नहीं है वो, लेकिन जन्नत के लायक बनो। इसमें ये जन्नती बन जाए, इसकी फिक्र करो। चलो माँ बाप तो बहुत नेक हैं, पंजुगाना नमाजों के पाबंद हैं, कुरान की तिलावत के पाबंद हैं, सुन्नतों के पाबंद हैं, मान लिया। लेकिन इसकी वजह से अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह भी आता था। इनफिरादी आमाल के एतबार से चलो भाई जन्नत मिल गई, लेकिन बड़ा मसला यह है कि आपकी आंखों के सामने आपके नूरे नजर और लख्ते जिगर को पकड़कर फरिश्ते जहन्नम की आग में धकेल रहे हों, तो क्या जन्नत में आपको अच्छा लगेगा?
इसको मैं एक और तरह से समझाता हूं। हम लोग बेहतरीन घर में रह रहे हैं, बेहतरीन खाना खा रहे हैं, लेकिन जब माँ बाप को पता चलता है कि मेरा बच्चा कैद खाने में दाल रोटी खा रहा है, तो ये बिरयानी खा रहे होंगे, इनके लिए जहर बन जाएगी। मेरा बेटा परेशान, मेरी औलाद कैद खाने में, मैं क्या खाऊं? मां बहनों, इसी तरह से अगर हम जन्नत में पहुंच जाएं और हमारी औलाद जहन्नम में हो, तो जन्नत में भी हमको जन्नत का मजा नहीं आ सकता। बच्चे तो दिल के टुकड़े होते हैं, चाहते हैं कि वो जाएं जन्नत में तो हमको लुत्फ आएगा जन्नत का। इसके प्रिकॉशंस के लिए अल्लाह ताला ने बहुत पहले जो है कुरान करीम में इंफॉर्मेशन दिया। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। खिताब ईमान वालों को कर रहे हैं, इसलिए कि मानने का जज्बा ईमान वाले में है। जिसमें ईमान नहीं है उसमें मानने का जज्बा नहीं, उसको समझाना कोई फायदा नहीं। जब ईमान वाला कहा, ईमान वाला चौंक गया। मुझे खिताब किया जा रहा है और रब्बे कायनात खिताब कर रहे हैं, मुझे ईमान वाला कह रहे हैं। जरा जांचूं मैं अपने ईमान का क्या हाल है। पढ़ रहा हूं, नमाज में तिलावत कर रहा हूं, सरकार की सुन्नतों को फॉलो कर रहा हूं, दीन को फॉलो कर रहा हूं, 100% मुसलमान हूं। खाली छोटे का और बड़े का गोश्त खा के मुसलमान नहीं बना। एक आदमी को पूछा कि आप मुसलमान हैं, इसकी क्या अलामत है? मैं गोश्त खाता हूं। बस हमारी सब मेहनतें जो है रात दिन की जो है 2 जगह तक के लिए महदूद है, किचन से लेकर टॉयलेट। किचन में खाना पकाओ, टॉयलेट में जाके निकालो, ये मसला। हालांकि मुसलमान का मिजाज और ज़ौक़ ये कि वो मुसल्ले से हटना नहीं चाहिए, कुरान से हटना नहीं चाहिए और सुन्नतों से हटना नहीं चाहिए। वो पूरे आलम में जाए लेकिन उसका दिल दीन के अंदर अटका हुआ, वो पक्का मुसलमान होना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को ईमान वाला बनाओ, अपनी फिक्र करो, अपने ईमान की फिक्र करो। आज हर एक को फिक्र है लेकिन दुनिया की फिक्र है। मेरा बच्चा BSc बन जाए, BCom बन जाए, MA बन जाए, BA बन जाए, लेकिन कभी ये सोचा कि ये मुसलमान भी बन जाए। ईमान वाले की सोच और दुनिया की सोच में बहुत फर्क। दुनियादार सोचता है तो आंख बंद होने तक का निजाम सोचता है, और ईमान वाला सोचता है तो 7 आसमान के ऊपर की बात सोचता है कि वहां क्या करना है। इसकी परवाज बहुत बुलंद।
परवाज है दोनों की सी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां। अल्फाज़ो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ार मुजाहिद की अज़ार। यूं तो चल रहे हैं सब, कारोबार कर रहे हैं सब, पढ़ रहे हैं सब, लेकिन नुक्ता नजर और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी लाइफ का स्टाइल क्या है, वो ये असल में देखने वाली चीज है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, बड़ी अच्छी बात, मादा परस्त और मटीरियलिज्म का पुजारी उसकी नजर आंख बंद होने से पहले वाली लाइफ पर होती है, और वो यूं कहता है कि आंख बंद हुई तो दुनिया खत्म, फिनिश, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। और ईमान वाला कहता है दुनिया की जिंदगी का आखिरी दिन बरज़ख वाली जिंदगी का पहला दिन, अब यहां से नई लाइफ शुरू हुई। अब दुनिया में करेंसी थी, वो चलती थी, इंग्लिस्तान की करेंसी अलग, हिंदुस्तान की करेंसी अलग, लेकिन मुर्दे को दफना दिया तो कब्रिस्तान की करेंसी अलग। अब वहां की करेंसी है आमाल, और आमाल भी आमाल सालिहा, वो काम आने की चीज है, खोटे सिक्के कुछ काम नहीं आते। जाओ अभी किसी दुकान पे 2000 की बिल्कुल फ्रेश नोट लेके जाओ, तो उसी की पुड़िया बना के आपको 2-4 पान बांध देगा अंदर। ये 2000 रुपए का वैल्यू है, करेंसी फिनिश हो गई। कब्रिस्तान पहुंचे, लेट गए, अंदर फरिश्ते आए, कौन सा डिप्लोमा लेके आए? ये कहेंगे मेरे पास बीएससी का सर्टिफिकेट है, मेरे पास बीकॉम का सर्टिफिकेट है। फरिश्ते फाड़ कर कहेंगे ईमान का सर्टिफिकेट लाओ, आमाल का सर्टिफिकेट लाओ, वहां जन्नत का डिप्लोमा लाओ। और मेरी मां बहनों, मत सोचना कि 2-4 बच्चे पैदा कर लिए तो हम कामयाब माएं बन गई। कामयाबी उस वक्त होगी जब अल्लाह पूछेंगे कि रो कर औलाद मांगी, मैंने औलाद दी, तो औलाद को सबके काम का बनाया तो रब के काम का बनाया। This is the important question which will be asked in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala for every person. एक हदीस शरीफ में बहुत कीमती बात, हदीस में तो सब बात कीमती होती है, कुरान में सब बात कीमती होती है, कोई बहुत ज्यादा कीमती होती है मौके के लिहाज से। फरमाया किसी की 2 बच्चियां
लड़कों की बनिस्बत लड़कियों की तरबियत और परवरिश अहमियत की हामिल है। लोग लड़के को ज्यादा उठाते हैं, क्यों? ये बड़ा होगा, कमाएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और लड़की को तो दूसरे के घर हवाले कर देना है, तो हम पैसा खर्च करेंगे, क्या मिलेगा? ये तो दूसरे का घर संवारेगी। लेकिन याद रखना, मेरा तजुर्बा यह है अब तक का कि बूढ़े माँ बाप को लड़की जितना संभालती है और बेटी जितना संभालती है, बेटे नहीं संभालती। बहुत करीब से मैंने इसको देखा है। शौहर से लड़कर मां को अपने घर लाई और 21 साल शौहर के घर में रखकर खिदमत की, एक एक पाई उसके पीछे खर्च की, और 2-2, 3-3 नौकरानियां और मुलाजिमाएं रखी कि मेरी मां को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उसने मुझे बचपन में पाला है, अब इसके पालिश कर ली। फरमाया कि 2 बच्चियां थी और उनकी परवरिश, उन्हें दीन सिखाया। हदीस पाक में फरमाया क़यामत के दिन जहन्नम से ये लड़कियां आड़ बन जाएंगी। कौन सी लड़कियां आड़ बनेंगी? जिनको दीन सिखाया, तालीम दी, तरबियत दी, काम की बनी। मैं आपको एक अजीब वाकया सुनाता हूं, फिर बात खत्म कर दूंगा। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, नबीर शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेजों का बड़ा मुकाबला किया। अंग्रेजों ने जिस्म के ऊपर छिपकली की उपटन मल दी, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में खारिश हो गई। दोनों मूंढे जो है जड़ से निकलवा दिए, जिससे लिखना पढ़ना मुश्किल हो गया। नाबीना हो गए, ऐसी दवाइयां दी। देश की आजादी के लिए उन्होंने पहला फतवा दिया। फिर भी 60 साल तक नाबीना होने के बावजूद इल्म दीन की नश्र और इशाअत करते। उन्होंने एक अजीब वाकया लिखा और उससे जो इस्तिदलाल किया है उन्होंने, मैं वो इस्तिदलाल आपके सामने करना। मुझे मौलवी शाहिद साहब ने कहा कि थोड़ा सा लहजा भी आपका हो जाए। मैंने कहा मुझे उम्मत का दर्द इतना, हालात इतने संगीन है जो मुझे लहजे से पढ़ने नहीं देते। शाह साहब ने वाकया लिखा है कि एक मां का इंतकाल हो गया। घर से मां का चला जाना बहुत बड़े दुख की बात होती है, क्योंकि वो तरबियत की बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। घर सूना हो जाता है मां के बगैर। और शौहर नामदार भी सूने हो जाते हैं। उन्होंने तो दुआ की थी कि अल्लाह इसके पड़ोस में मेरी कब्र बना दे, अब मेरा जीना बेकार है। मां चली गई, एक अकलौती लड़की थी। कोई तरबियत करने वाला नहीं रहेगा तो इंसान हैवान बन जाता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर उलमा ना होते तो आवाम जो है ना वो हैवान बन जाते, ढोर डंगर बन जाते।
यह तो आपका शहर उलमा से भरा हुआ है, चारों तरफ से तालीम और तरबियत का बेहतरीन निजाम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको कदर नहीं है उन उलमा कि कितना काम कर रहे हैं, वरना क्या हाल होता हमारा। और आपके यहाँ तो औलाद का प्रोडक्शन बहुत बरकत वाला है। मौलाना आजाद ने यही कहा था कि न सर्विस देते हैं, न गवर्नमेंट में नौकरी देते हैं, न कोई काम देते हैं, तो आखिर मुसलमान करेगा क्या? अब ये भी नहीं करते तो और क्या करते? थोड़े दिन के बाद बाप का भी इंतकाल हो गया। बाप बेचारा कितना संभालता लड़की, उसका भी इंतकाल हो गया। बाप तो घर की छत होता है, उनका भी इंतकाल हो गया। लड़की हो गई आजाद, न कहने वाला बाप रहा, न डांटने वाली माँ रही, न तरबियत करने वाली माँ रही, न परवरिश करने वाला बाप रहा, तो लड़की हो गई आजाद और जवान हुई। जवानी की दहलीज पर खड़ी हो लड़की, और अगर माँ बाप का कोड़ा सर पर न हो, लड़की के बिगड़ने के चांसेस है। और दे दो मोबाइल, 100% बिगड़ जाएगी, और दे दो एक गाड़ी, 200% बिगड़ जाएगी। ये सब बर्बादियों के रास्ते हैं। फिर हम लोग तावीज लेने जाते हैं, तावीज क्या करेगा? वो एक साहब आए थे मेरे पास, कहते मेरी लड़की को जिन्नात लग गया। मैंने कहा ये इंडिया में ही जिन्नात इतने फ्री, जिसको उसको लगते रहते। क्या हुआ है, कहां गई थी ये, इसको जिन्नात कहां से लगा? तो ये बाबा के उर्स में गई थी। मैंने कहा बुर्का पहन के गई? कहा नहीं, खुले बाल, छुट्टे बाल रख के गई। मैंने कहा तेरे को किसने चावल छोड़े थे इसको भेजने के लिए? आप बैल मुझे मार, तो बैल मारेगा नहीं तो क्या करेगा? जाहिरी बात है कि जब बिगाड़ने की शक्लें हमने इख्तियार की हैं, तो बच्चा सुधरेगा कैसे? क्या जरूरत थी उर्स के अंदर जहां नालायक और गुंडे और बदमाश घूमते हैं, वहां भेजा? अपने बच्चे की हर तमन्ना पूरी करने की नहीं होती। तमन्ना और डिजायर ऑफ द चाइल्ड वी हैव टू सी, देखना पड़ेगा। अब ये लड़की जो है, लड़की अकेली हो, बेपर्दा हो, आवारा हो, और अपने आप को एडवांस कहती हो, नंगा लिबास पहना, बुर्के का ठिकाना ना हो, चलतों के साथ फोन पे बात करती हो। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया में कोई आमिल इसके लिए तावीज बनाएगा तो फेल हो जाएगा। वैसे भी तावीज की कोई हैसियत, कितने भी बड़े बड़े तावीज घर में लटकाओ, लेकिन ये बिगड़ी है, ये सुधरेगी नहीं। और एक बात याद रखो, बिगाड़ने पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुधारने पर मेहनत करनी पड़ती। एक बागीचा है, आप चाहते हैं कि वैरान हो जाए, ताला लगा दो, उसकी तरफ नजर मत डालो, वैरान होकर खत्म हो जाए। और आप चाहते हैं कि बाग में फूल खिलते रहें, फल आते रहें, दरख्त लहलहाते रहें, कलियां बराबर मचलती रहें,
तो फिर आपको पानी भी देना पड़ेगा, निगरानी भी करनी पड़ेगी, जानवरों से बचाना पड़ेगा, हैवानात से बचाना पड़ेगा, तो ये बाग बाग बनेगा। बनाने पे मेहनत है, बिगाड़ने पे कोई मेहनत नहीं। शानदार मकान आपने बनाया और आप चाहते हैं कि ये वीरान हो जाए, ताला लगा दो और उसको देखना मत। पहले जो है प्लास्टर गायब होगा, फिर कलर गायब होगा, फिर इसके गम में ईंटें जमीन दोस्त हो जाएगी, नतीजतन जो है मकान वीरान हो जाएगा। जब एक मकान को बनाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए मैनेजमेंट दरकार है, इस तरह से ये नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों को तालीम और तरबियत के लिए माँ बाप का मैनेजिंग कोर्स दरकार है। टीचर्स बाद में आएंगे और मदरसे के उस्ताद बाद में आएंगे, पहले घर के मदरसे की खबर लो, घर के माहौल को बनाओ। अनफुसकुम वाअहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, आग तुम्हें कहीं छू न जाए। और ये भी ख्याल रखो कि अपने घर वालों का भी और अपने बच्चों का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। बच्चों का फ्यूचर, मकान अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो, सब माँ बाप को ख्याल रखें। दुनिया में बेहतरीन मकान इसका बने, इसकी फिक्र माँ बाप को खा जाती है। लेकिन कभी ये सोचा कि इसको जन्नत में भी अच्छा मकान मिले, ये जन्नत में ऐसा रहे कि इसकी मंजिल देख देख कर हमको खुशी हो। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, खाने पीने का जवाब देना है, जिंदगी का जवाब देना है, तो अपने बच्चों के बारे में भी हमको जवाब देना है। वो जवाब की कोई तैयारी है हमारे पास? आज सोचो हमारे पास क्या तैयारी है। अगर तैयारी चाहते हैं तो ये मकातिब को आबाद करो, ये बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, ये बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजो। अभी कलमे तमजीद सुना, ये दुआएं आ जाएंगी, ये अजान के बाद की दुआएं आ जाएंगी, ये कलमे तैयबा आ जाएगा, ये कलमे तशहुद आ जाए, ये सब आने की चीज, ये सब काम की चीज। बाकी जितनी चीजें हैं और जितनी डिग्रियां हैं सब कब्र के किनारे पर रह जाएगी। डॉक्टर बहुत बड़ा है, एक डेड बॉडी कब्र के पास रखी है, दुनिया का बहुत बड़ा सर्जन है, बड़े बड़े ऑपरेशन उसने कर डाले, क्या ये नाश को जिंदा कर सकता है अपनी डॉक्टरी के जरिए से? कुछ काम नहीं है। अब फरमाते जब वो लड़की बिल्कुल आजाद हो गई, आवारा हो गई, कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला। आज नौजवान क्या कहता है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? तेरा कोई तो नहीं बिगाड़ेगा, अल्लाह बिगाड़ेगा। हाँ हम बड़े हैं, तू बड़ा है लेकिन अल्लाह से बड़ा नहीं है। और बेचारा शौहर जो है वो बात करता है तो बीवी मशवरा तो देती है ना, भाई घर में ये क्या है कि लाइफ पार्टनर है तो मशवरा तो दे। अब शौहर अपने जाम में है ना, तने हमजो नहीं पड़े, तारा नहीं बोलवा, तेरे नहीं बोलने का तेरे को समझ नहीं पड़े, तो बेचारी तंग आ गई, रोज एक बात।
जा बोलने जावे कि वो चुप कर, तू चुप रहे, तेरे को नहीं बोलने, तेरे को समझ में नहीं आई। तो एक दिन जो है औरत ने झुंझला कर कहा कि समझ में नहीं आता था तो 6 बच्चे पैदा हुए। ऐसे ही बच्चे अब लड़की जो है लड़कों के साथ स्विमिंग पूल के अंदर, आजकल तो ये बहुत निजाम है भाई, वाटर पार्क के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं लड़के लड़कियां सब साथ कर रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम है उसके अंदर स्विमिंग हो रहा है। भाई क्या हम लोग एडवांस है भाई, हम पुराने लोग नहीं हैं। अच्छा आप नए लोग हैं तो चावल मत खाओ, पत्थर खाओ। ये कब तक पुराने चावल खाते रहे? ये सब अंग्रेजों ने सबक सिखाए हैं। ये दीन 1400 साल नहीं, हजरत आदम से लेकर आज तक वही दीन चला आ रहा है, वही क़यामत तक चलेगा, वही तौहीद, वही रिसालत, वही आखिरत, वही सबक। अब इधर बाप का इंतकाल हो गया, उधर वो स्विमिंग में लगी है, आवारा है, आजाद है, दीन से कोई, बिल्कुल बच्चों को दीन पढ़ाओ जल्दी। कबल इसके कि दुनिया इनके ऊपर गालिब आ जाए उससे पहले इनको दीन के इंजेक्शन दे दो, कुरान दे दो, नमाज दे दो, हया दे दो, अखलाक दे दो। अब वो जो मरनार था वो उसके दोस्त के ख्वाब में आया, तो मरनार को ये दोस्त ने देखा कि कब्र में बहुत परेशान और अजाब में मुब्तला है, आग चारों तरफ लगी हुई है। हदीस में फरमाया कि कब्र या तो जन्नत का एक बाग है, जहन्नम का एक टुकड़ा। क्या बनाना है? इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू मेक इट, फायर ऑफ हेल और द पैराडाइज। क्या बनाना चाहते? दोस्त ने पूछा क्या हाल है भैया? कहा दीन का कुछ किया नहीं, बहुत परेशान हूं, कुछ ईसाले सवाब का इंतजाम करो मेरे लिए। कहा तेरे लिए कौन ईसाले सवाब करेगा, तुझे कौन सवाब पहुंचाएगा? कहा मेरी एक बेटी है, वो सवाब पहुंचाएगी। फलान मोहल्ले में रहती, उससे जाके कहना तुम्हारे अब्बा का हाल बहुत खराब है, बरज़ख में, उनके लिए दुआएं और पढ़कर बख्शिशें और ईसाले सवाब करो, कुछ खर्च करो उनके लिए कि सदका पहुंचे, उनको सवाब मिले। मैं पहुंचाऊंगा तेरी बात, वादा कर लिया ख्वाब के अंदर। ख्वाब की भी अपनी एक दुनिया है। सुबह में गए मोहल्ले में, लड़की के बारे में पूछा, सब जो है कान के ऊपर हाथ रखते हैं कि भाई उसकी तो बात ही मत करो, हम तो उसको छेड़ते नहीं क्योंकि वो इतनी आवारा है, जिसकी उसकी मजाक कर देती है और जो है ठट्ठा कर देती है और जलील कर देती है किसी को भी, एकदम आवारा। भाई मुझे तो एक पैगाम उसके बाप ने दिया है, वो पहुंचाना है, इस बिना पर मैं पूछ रही तो कहां मिलेगा? वो तो समंदर के किनारे पर लड़कों के साथ स्विमिंग कर रही होगी, यानी तैर रही होगी। स्विमिंग का माना तैरना। अब वो लोगों ने मना किया कि मत जाना, बड़ी बेइज्जती होगी। कब बेइज्जती हो जो भी हो, मुझे एक पैगाम पहुंचाना है। कब वो तो कुरान जानती नहीं है, तो कुछ जानती नहीं है, तो वो क्या फायदा पहुंचा?
क्या इसाले सवाब करेगी? उसको आता ही कुछ नहीं, दीन से दूर रही, कोरी रही, कोई तरबियत करने वाला ना रहा। देखो कैसी हो गई, झाड़ झंकाड़ की तरह। पूछते पूछते वो समंदर के किनारे पर पहुंचा, लड़के लड़कियां तैर रही थी अंदर, तो इसने आवाज दी फलान नाम की लड़की कोई है? तो उसने वहां से उंगली उठाई, बोल बुड्ढे। पहला ही नो बॉल फेंका। बोल क्या चाहता है, क्यों आया यहां? तेरे बाप का पैगाम लेके आया। तेरा बाप कब्र के अंदर अज़ाब में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, परेशान है। तो अल्लाह के वास्ते कुछ इशारे सवाब कर दे, कुछ रकम खैरात कर दे, कुछ पढ़कर बख्श दे। तो उसने वहां से कहकहा लगाया और कहकहा लगाकर वहां से पानी जो है चिल्लू में लिया, और चिल्लू में पानी लेकर जो है वो दोस्त जो थे उनके ऊपर फेंका। बंद कर दो जल्दी इसको, जल्दी बंद करो। एक चिल्लू फेंका, दो चिल्लू फेंके, तीन चिल्लू फेंके, वो बड़े मियां पीछे हटते चले गए, पीछे हटते चले गए। नाउमीद हो गए तो भाई ये तो ऐसा मामला हो गया, चलो मैंने पैगाम मेरा पहुंचा दिया, मेरा काम हो गया। वो घर जाके आराम करने लगे। तीसरे चौथे दिन जो है वो मरना लड़की का बाप जो है वो ये दोस्त के ख्वाब में आया, तो देखा कि जन्नत का लिबास पहना है, जन्नत के बागीचे में घूम रहे हैं। अरे हजरत आप तो बड़े अच्छे हालत में हैं, क्या हुआ? यह हालत आपकी बदल गई, जन्नत में पहुंच गए, लिबास इतना शानदार पहना है आपने। जवाब दिया मेरी लड़की की वजह से। तो कहा मैं तो गया था लड़की के पास, उसने तो मजाक ठट्ठे किए थे, मेरे ऊपर पानी फेंका और 3-4 मरतबा चिल्लू भर करके पानी फेंका। मैं तो पीछे हट गया, मैं तो वापस चला आया ना उम्मीद होकर। कहा उसी की बरकत से मेरी मगफिरत हुई। अब जो नतीजा मैं निकालूंगा वो सुनने के काबिल होगा। कहा वो कैसे मगफिरत हुई? कि जब तूने उसको पैगाम दिया और उसने चिल्लू भर के पानी फेंका, तो वहां जो है एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा प्यास से मारा हुआ चोंच खोल कर बैठा था कि कोई अल्लाह का बंदा मेरे मुंह में पानी का कतरा डालकर मेरी प्यास बुझा दे। जब तुमने कहा वो लड़की ने चंद मर्तबा पानी के छींटे आपको दिए, तो चंद कतरे वो चिड़िया के बच्चे के मुंह में चले गए। उसने आसमान की तरफ रुख करके कहा कि जिसने मुझे पानी पिलाया, ए अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत में जगा था। वो वजह थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। वो चिड़िया के बच्चे की सुन ली, अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। अब बात खत्म करने से पहले नतीजे पर आता हूं। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जब एक नालायक बेटी, जब एक नाफरमान औलाद माँ बाप के जन्नत में जाने का सबब बन सकती है,
तो अगर फर्मा बरदार बेटे और बेटियां नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, दादो दहिश करेंगे, सखावतें करेंगे, माँ बाप के लिए इसाले सवाब करेंगे, तो जन्नत में माँ बाप कहां पहुंचेंगे? जब नाफरमान का आलम यह है तो फर्मा बरदार लड़की का नतीजा क्या निकलेगा कि माँ बाप कहां से कहां पहुंच जाए। हमको अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। छोटे से बच्चे ने मोबाइल और खास तौर से स्मार्टफोन और एंड्रॉइड पावर्ड जो फोन होते हैं उसकी खराबियां आपके सामने बयान की। मैं आपको एक बात बताऊं, सूरत में एक बहुत बड़े मालदार का बेटा, बेहतरीन उसकी बाइक, लाखों रुपए की, और उसके पास एक ही बेटा अकलौता, हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन, अपनी धुन में जा रहा है। देखा होगा ज्यादातर जो है ड्राइवर्स जो हैं गाड़ियों के, वो गाड़ी चलाते हैं और फोन पर बातचीत करते हैं, तो उनको ये ख्याल नहीं रहता कि वो सेकंड ट्रैक पर से कौन से ट्रैक पर अभी चला रहे हैं। उनको ये ख्याल नहीं रहता, पीछे का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, और ये एक्सीडेंट का सबब बनता है। वो नौजवान लड़का कान के अंदर जो है मोबाइल लगा हुआ और अपनी गर्दन से दबाकर जो है वो गुफ्तगू करता हुआ ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था। बैलेंस खराब हो गया और डिवाइडर के साथ टकरा गया, वहीं गिरा, दिमाग पर चोट आई। 16 साल का नौजवान फूल की तरह हसीन बेड के ऊपर लेटा है, तो पता भी नहीं चलता कि ये मर गया, ये मोबाइल ने इसको खत्म कर दिया। आजकल जितने नाजायज ताल्लुकात बन रहे हैं वो फेसबुक की बुनियाद पर बन रहे हैं, और बहुत जल्दी फेसबुक से बनने वाले और इंस्टाग्राम से तैयार होने वाले रिश्ते इतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। वो माँ बाप ने लड़की को देखा हो, उनसे बातचीत की हो, माँ बाप के मिजाज के मुताबिक लड़की ने और लड़के ने शादी की हो, अल्लाह ताला उस शादी में बरकतें अता फरमाए। बच्चों को बिल्कुल स्मार्टफोन न दें, मोबाइल से दूर रखें। अगर इनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इनको संवारना चाहते हैं, इनकी जिंदगियां संवारना चाहते हैं, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, दवाई कड़वी होती है लेकिन मुफीद होती है। इस तरह से इस वक्त जो है मैं समझता हूं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी बच्चे को मोबाइल न देना। माँ बाप के बस का रोग नहीं रहा। वो उस्ताद को आके कहते हैं कि तुम इनको समझो और हमारा नाम मत लेना, लीजिए जाओ। समझाना भी है, माँ बाप का नाम भी नहीं, वो वहां जाके लड़ेगा। मिजाज लड़ने का बन गया, मोबाइल ने मिजाज लड़ेगा। फाइट विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ लड़ो, मुकाबला सिखाया। इस्लाम ने सिखाया माँ बाप की खिदमत करो, औलाद माँ बाप की खिदमत करे, उनकी दुआएं ले। और आपको टेलीविजन ये बताता है कि कोई रॉन्ग बात करे माँ बाप के सामने खड़े हो जाओ, फाइट करो। ये अंग्रेजी तहजीब है, इस्लामी तहजीब नहीं। अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब का आदी बनाएं, अपनी बच्चियों के सर पे दुपट्टे रखें, ये इज्जत का दुपट्टा है। उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगाएं, जाएं तो बुर्कों के साथ और जरूरत के बगैर न जाएं, और घर में दीन का माहौल बनाए रखने के लिए सच्ची फिक्रें करें। मौलाना शाहिद साहब ने आज ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि हमारी औलाद ये फूल हैं हमारे, ये हमारी आंखों के तारे बन सकें, कांटे न बने, उसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने चंद टिप्स आपके सामने और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू दीन जो है वो रखा है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे
बाद में पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक सईद अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर व क़िम लना बिल खैर व जल अवाक़िब अमूरना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलाद को दीन अता फरमा। ऐ अल्लाह माँ बाप को दीनदार बना। ऐ अल्लाह माँ बाप की दीनी फिक्रें बच्चों में बच्चियों में मुंतकिल फरमा। अल्लाह हमारे घर का माहौल दीनी बना दे, ईमानी बना दे, रूहानी बना दे, इरफानी बना दे। ऐ इलाहुल आलमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ज़िंदगी के हर शोबे में नसीब फरमा। ऐ अल्लाह माँ बहनों का इतनी बड़ी तादाद में जमा होना कबूल फरमा। और अल्लाह ये मदरसा जो चल रहा है इसे भी आफियत के साथ जारी सारी फरमा। हमारी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता फरमा। दुनिया की तरक्की को रोका नहीं इस्लाम ने, लेकिन ऐसी तरक्की जो दीन की बर्बादी का सबब बने उससे रोका है। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमा और ये पैमाना अता फरमा कि हक और बातिल को हम समझ सकें, सही गलत का फैसला कर सकें। है इलाहुल आलमीन जितने इदारे इस शहर में चल रहे हैं, जितने उलमा काम कर रहे हैं, जितने शोबे दीन की आबियारी के काम कर रहे हैं, अल्लाह उन तमाम को तरक्कियात से मालामाल फरमा। अल्लाह उलमा का वक़ार और एहतराम नसीब फरमा। अइम्मा की महब्बत अता फरमा। मुअज़्ज़िनीन के दर्जों को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जिन्होंने अपना मकान मदरसे के लिए अलॉट किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमा। उनको भी बेहतरीन बदला बना, उनके लिए सदक़ा जारिया बना। और अल्लाह अभी जो तंगी हो रही है जगह की उसको वुसअत में तब्दील फरमा। अल्लाह बड़ा इदारा चल रहा है और शहर में और भी जितने दीनी इदारे चल रहे हैं तमाम को अल्लाह तरक्कियात से मालामाल फरमा। तमाम पढ़ाने वालों को हिम्मत अता फरमा। तमाम पढ़ने वालों को तालीम और तरबियत से आरास्ता फरमा। अल्लाह हमारे ये जमा होने को कबूल फरमा, मग़फ़िरत का दरिया बना, हिदायत का दरिया बना। दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हदीस शरीफ में आता है मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता। इसी हदीस के पेश नज़र में हज़रत क़ारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का अपनी तरफ से और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम